दलितों के लिए जनगणना 2021 का महत्व, इस विषय पर आयोजित वेबिनार में विशेषज्ञों ने जनगणना 2021 के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और अनुसूचित समुदाय, आदिधर्मी और रविदासियां के नेता इस वेबिनार में दो समूह में विभाजित होते दिखे। जिन विशेषज्ञों ने इस वेबिनार में भाग लिया, उन्होंने कहा कि संबंधित जातियां अर्थात रविदासिया और आदिधर्मी के लिए अलग कॉलम की मांग करने के बजाय दलितों को बौद्ध धर्म के कॉलम में ही पंजीकृत होना चाहिए, जो पहले से ही जनगणना के रूप में उल्लिखित एक अलग धर्म है। उन्होंने कहा कि आदिधर्मी और रविदासिया दोनों अनुसूचित जाति के तहत वर्गीकृत जाति है और धर्म को बौद्ध धर्म के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। वेबिनार का आयोजन अम्बेडकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी AICS कनाडा ने किया था। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि आदिधर्मी और रविदासिया, इन दोनों समूहों के नेता समुदाय के लोगों से आदिधर्मी और रविदासिया के रूप में उल्लेख करने को कह रहे हैं। जनगणना के प्रारूप में इन दोनों धर्मों का उल्लेख करने के लिए कोई अलग कॉलम नहीं है। इस विषय पर विशेषज्ञ विचारक और विद्वान डॉक्टर GC कौल ने वेबिनार में बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया के 6 बुद्धिजीवी विद्वानों में से एक माना जाता है। उनकी शोध पुस्तक हु वेर द शूद्राज में इंडो आर्यन सोसाइटी में चौथे वर्ण का पेशे से वर्गीकरण और उन्हीं की पुस्तक द अनटचेबल्स में अनटचेबल्स कौन थे और वे अछूत क्यों बन गए, इस पर बाबा साहेब ने साबित कर दिया है कि बौद्धों को आर्य द्वारा अछूत बनाया गया था। 21 वर्षों तक सभी धर्मों के गहन अध्ययन के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई नया धर्म नहीं बनाया, बल्कि बौद्ध धर्म को चुनना पसंद किया, क्योंकि इसमें समानता, न्याय, मानवतावाद का व्यापक आधार था। अब हम समझ सकते हैं कि आदिधर्मी लोगों का मूल धर्म कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म ही है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स को नंदनार, रविदास और चोखा मेला की स्मृति में समर्पित किया, जो प्रसिद्ध संत थे और अछूत समुदाय में जन्मे थे, जिन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा, समर्पण और सादगी से सभी समुदायों द्वारा सम्मान प्राप्त किया। AICS के संस्थापक सदस्य चंचल मौल ने कहा कि जब तक दलितों को जनगणना में अलग कॉलम नहीं मिल रहा, तब तक उन्होंने धर्म के कॉलम में बौद्ध के रूप में ही पंजीकृत होना चाहिए, जिसमें उनकी जातियों का उल्लेख किया जाता है, वहां बुद्धिज्म लिखे। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन UK के प्रेसिडेंट खुशविंदर कुमार बिल्ला, परमजीत कायंथ, आनंद बाली, संस्थापक सदस्य और महासचिव AICS कनाडा ने भी ये कहा कि फिलहाल बौद्ध धर्म के तहत पंजीकृत होना सही निर्णय है, जिससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि आदिधर्मी और रविदासियों की वास्तविक संख्या कितनी है।